सर सबसे पहले तो मुमरा में आपका वेलकम है। आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? जी, मेरा मुमरा में जो है पहली बार ही आना हुआ है। ऐसा प्रोग्राम लेने के लिए तो पहली बार आया। इससे पहले आए प्रोग्राम लेने के लिए? प्रोग्राम नहीं लिया इससे पहले, प्रोग्राम आज ही हुआ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट आपका ये प्रोग्राम क्या टॉपिक क्या था और कैसा लगा आपको मुमरा के अंदर आकर? देखिए, प्रोग्राम का जो टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ने जो रखा था वो था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन, मतलब मर्सी टू मैनकाइंड। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रेषित मोहम्मद का जो पैगाम है वो इंसानियत के लिए है और वो कैसे रहमत थे उसके लिए, ये इनका थीम था। और इस टॉपिक पे मैंने जो बात की वो ये थी कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो शिकवनी है, जो उन्होंने लोगों को बताया, एजुकेशन दिया था कि वो कैसे ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, फ़ायदेमंद हो सकती है, वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए इसके अंदर। सर जिस तरीके से मुमरा में एक हम लोग ने वे भी देखा है, एक अहम भीड़ आपके लिए लग गई थी, लोग आपसे मिलने के लिए एक भीड़ लगा करके लाइन पर, कैसा लगा यहाँ के क्राउड को देखकर आपको? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की बड़ी चाहते हैं और चूँकि मेरा कभी ऐसा पब्लिक प्रोग्राम यहाँ हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो अच्छा लगा देख कर कि लोगों की चाहते हैं और लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में चेंज लाना चाहें। क्योंकि जनरली मेरे टॉपिक्स एज ए स्पीकर स्पीचेस सिर्फ मैं नहीं देता हूँ, मकसद होता है कि लोग कुछ सीख कर इससे जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो गैदरिंग यहाँ आई थी वो कुछ ना कुछ इससे जो उन्होंने सीखा उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके सर, आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी, अभी मैं आपका स्पीच सुन रहा था टाइम मैनेजमेंट को लेकर, जहाँ पर अगर देखा जाएंगे कि तो मुसलमान लोग टाइम मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो एक छोटा सा, मैं अभी आपसे सवाल जवाब नहीं करना चाहता, एक मतलब छोटा सा आप ब्रीफ बता देंगे कि एक टाइम मैनेजमेंट को बराबर एक ऑर्डर में लेके आने के लिए कैसा करना चाहिए? देखिए, टाइम मैनेजमेंट ये एक इंसान की नीड है, ह्यूमन नीड है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी कम्युनिटी की नीड है। और जब टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं लोग, याद रखिए उससे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं लाइफ में। तो बस मैं ये गुजारिश करूँगा एज अ मुस्लिम, अगर कोई सुन रहा है मेरी बात को, तो वो नमाज़ों को, जब वो नमाज़ के लिए जाता है, अगर वो इमाम के जो तकबीर उला बोलते हैं फर्स्ट तकबीर में अगर शामिल होता है, इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट उसको सीख लिया उसने, एक ही है। सेकंड, जो स्टूडेंट्स वगैरह नमाज़ों के अलावा, उनका ज़रूरी है कि वो अपने अंदर ऐसी स्किल और हॉबी डालें। या नॉन मुस्लिम जो मेरी बात को सुन रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जिसको डेवलप करना पड़ता है, ये ऐसी किसी व्यक्ति किसी शख्स में नहीं आती। तो मैं ये गुजारिश करूँगा हर इंसान को टाइम मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए। इंडिया एक बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री है, हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट लैक करते हैं हम लोग। पढ़ाई के समय पर खेलकूद चलता है, उसके बाद काम के समय पर लोग जो है नुक्कड़ चौराहे पे बैठे हैं और आराम के समय बुढ़ापे में काम कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट अगर करेंगे तो इश्यूज़ भी जो ख़त्म हो जाएंगे। सर देखा गया है ज़्यादातर जो आजकल के गार्जियन हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं, कहीं ना कहीं उर्दू मीडियम से बहुत दूर हो जाता है। अपने ज़रिए मैसेज दो। देखिए, मैं तो यही संदेश दूंगा कि जो फ़ॉरेन के जो स्कूल्स हैं वो लोग ये कह रहे हैं और उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये कहता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा एजुकेट हो सकता है अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब जो उसकी मदर टंग होती है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 इंडिया की, जो बहरहाल लागू हो रही है और तकरीबन बहुत सारी जगह लागू हो चुकी है, वो भी ये कहता है कि बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन उसके मदर टंग में ही होना चाहिए। मैं भी ये करूँगा लोगों से कि बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में करें, आफ्टर सर्टन लेवल जैसा 6th या 7th में आ जाए फिर उसको कोई लैंग्वेज सिखाई जाए, इंग्लिश वगैरह, और फिर वो किया जाए। मदर टंग में एजुकेशन का बिल्कुल ही मतलब नहीं कि इंग्लिश नहीं सीखेंगे, बल्कि मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि उर्दू मीडियम में इंग्लिश बहुत अच्छे सिखाई जाती है ग्रामेटिकली। तो लिहाजा अपील करूँगा कि बच्चों को मदर टंग में, चाहे वो उर्दू हो, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, या कोई और ज़बान आप बोलते हैं, मदर टंग में बच्चे को पढ़ाएं। हायर डिग्रीज़ में उनको इंग्लिश में वो करें। एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? जी बोलिए। ओके, अभी सर आपने देखा ही होगा कि जो हमारे नबी की सीरत है वो हम लोगों से ज़्यादा गैर कौम वाले लोग अपनाते हैं। मैं उसमें से कुछ एग्जांपल्स ये देता हूँ, जैसे कि सुबह को जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, ये हमारी कौम से ज़्यादा गैर कौम वाले अपनाते हैं। दूसरी चीज़, हम सफाई आधा ईमान है, ये हम लोगों को बोलते हैं लेकिन हम लोग अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। ज़्यादातर अगर मुस्लिम कम्युनिटी के एरियाज़ देखेंगे, चाहे वो मुमरा ले लो, घाटकोपर ले लो, भिवंडी ले लो, गोवंडी ले लो, तो वो सबसे ज़्यादा गंदे मुस्लिम एरिया के थे। ऐसा क्यों? मतलब हम लोग अपने ही नबी की सीरत को नहीं अपना रहे, दूसरे लोग अपना के हमसे आगे निकल जाए। देखिए, सबसे पहले भाई ने सवाल किया लोग जल्दी उठना चाहिए लेकिन मुस्लिम्स ये नहीं कर रहे हैं। ये लैक ऑफ एजुकेशन से है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। अगर पता होता तो ये नहीं करते। एक दूसरी चीज़ जो आपने सफाई का बोला, तो कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी है, वो ये है कि सफाई जो है उसके लिए पैसा लगता है। हम तो गरीब है, ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं ना, हम तो गरीब है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गरीब थे, याद रखिए, पैसों के अतबार से। आप चाहते तो मांगते तो अल्लाह ताला आसमान से पैसे उतार दे, वो अलग बात, इन आपने चॉइस किया, लेकिन उसके अंदर भी साफ़ सुथराई थी और एक रहने का एक स्टैंडर्ड था। तो मैं गुजारिश करूँगा कि हम उस सीरत को पढ़ें और फिर वो काम करें जो हमारे दीन का हुक्म है कि सफाई आधा ईमान है, वो करने की ज़रूरत है। वरना जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, लोगों ने एक मिसाल बना ली कि वह मुस्लिम सबसे गंदे रहते, जबकि इनके नबी का हुक्म तो सफाई है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें, सोच की सफाई,
अपने घर की सफाई और अपने माहौल की सफाई। अभी सर ने एक एजुकेशन के ऊपर एक आपसे सवाल किया, एक एजुकेशन का इम्पोर्टेंस मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कितना ज़रूरी है और कितना पीछे जा रहा है एजुकेशन की वजह से अपना एक मुस्लिम कम्युनिटी? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि कुरान की पहली आयत ही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। मतलब हमको पढ़ना तो सबसे बेसिक चीज़ है। मुसलमान का पढ़ना ऐसा ही है जैसा कि मछली के बच्चों का पानी में तैरना, मतलब वो पैदा होते तो पानी में होते, सीखना नहीं पड़ता है। मतलब एजुकेशन के बगैर कोई आदमी अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पार्ट है हमारे रिलीजन का। तो लिहाजा मैं अपील करूंगा मुस्लिम से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, एजुकेशनली अपने आप को डेवलप करें। इसकी ये डेवलपमेंट से आपको ख़ुद का फ़ायदा होगा, आप जो एरिया में रहते हैं उसका होगा, और इन जनरल पूरे कम्युनिटी और कंट्री को इसका बेनिफिट मिलेगा। लास्ट एक सवाल सर, आपका कॉल सेंटर क्या है और लोग उसको कैसे कॉल सकते हैं, और साथ ही साथ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर लोग आपको कंसल्ट करना चाह रहे हैं या आपसे बातें करना चाह रहे हैं? देखिए, जो हमारा कॉल सेंटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो कंसल्ट करना चाहते हैं कोई चार्ज ना उनको देना रहता है ना कुछ होता है। कॉल सेंटर का IRC कॉल सेंटर के नाम से चलता है, और उस पर लोग कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग 8 to जो है 10 बजे रात तक चलता है बहरहाल, और उसमें लोग कॉल करके अपने जो मसाइल वगैरह दीनी रिलेटेड टू मुस्लिम और मुस्लिम कल्चर वगैरह पूछ सकते हैं, और उसका जवाब वहाँ दिया जाता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर्विस। कहाँ से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? इसको कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको एक नंबर होता है, डायल करना पड़ता है 8055455545। इस पर कोई कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो कॉल जाएंगी, और कई एजेंट्स जैसा जो उलमा होते हैं हमारे अलग अलग बैठे होते हैं अलग जगह पे, उनको कॉल कनेक्ट होती है, आपको वो रिस्पांस देते हैं। ये ऑल इंडिया कहीं से भी कॉल? ये पूरे वर्ल्ड वाइड लोग कॉल करते हैं, उस पर कहीं से भी कर सकते हैं। सर, आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताइए कि आज का ये प्रोग्राम आपका ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या मकसद था और क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आप मुमरा की कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटी को? बिस्मिल्लाह। जी, पर्पस ऑफ प्रोग्राम ये था कि जो हमारे लिबरल मुस्लिम हैं, जो सेकुलर एजुकेशन हासिल करें, जो मस्जिद से जुड़े हुए नहीं, और ख़ास ये हमारे जो गैर मुसलमान भाई हैं, अल्लाह के रसूल के बारे में जो मीडिया में मतलब बात चल रही है ना, प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो उसको क्लियर करना कि अल्लाह के रसूल सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, सारी इंसानियत के लिए थे, और रहमत बना के अल्लाह ताला ने भेजा दुनिया को। उनका जो तरीका था वो बेस्ट तरीका है, और कल क़यामत तक का सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपका मकसद पूरा हुआ, जो मकसद आप चाह रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा 3000 के आसपास क्राउड थी, है ना, लेडीज़ जेंट्स मिला के, है ना, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह ताला का ये रहमत है कि इतने ज़्यादा क्राउड आए। माशाल्लाह बहुत से नॉन मुस्लिम भी आए यहाँ पे जो सुने, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, डॉक्टर फैज़ अहमद को लेके आने, एडवोकेट फैज़ से, सॉरी जी, एडवोकेट फैज़ अहमद को यहाँ तक आपने लेके आया एक प्रोग्राम के लिए, सो आपका क्या मैसेज आप कन्वे कराना चाहते थे एडवोकेट फैज़ अहमद से? देखिए, वो जो हिसाब से लेक्चर्स देते हैं, जो उनके वर्ड्स हैं, वो कॉमन जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके अंदर उनके वर्ड्स जो है वो अच्छे से रीच हो जाते हैं, क्योंकि जो लैक ऑफ एजुकेशन और जो नॉलेज नहीं है मुसलमानों को, वो ऑडियंस को इनके जो वर्ड्स हैं, इनके जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से रीच करते हैं। इस वजह से हमने उनको यहाँ पे लाके लोगों के अंदर मैसेज देने की कोशिश की। ओके, सोशल अलायंस फाउंडेशन का काम क्या है और वो क्या उसका एजेंडा है? सोशल अलायंस जो भी सोसाइटी में बेटरमेंट हो सकते हैं खैर का काम, वो हम सब कोशिश करने का वो करें, ट्राई करें। जैसे हॉस्पिटल के लिए है, चैरिटेबल क्लासेस है, एजुकेशन पर्पस में, शादी का है, खाने के ऊपर है। उसके अलावा दीनी काम में भी हम लोगों को जोड़ते हैं कि भाई दिन से लोग जुड़े, कुरान से लोग जुड़े। तो ये हमारा मेन मकसद है कि रिलीजियस और सोशल काम हम लोग करें।